Hey guys, so welcome back to my channel, and our today's topic is of North America, that is of class 6 and of geography. So don't get bored, and we will discuss all the topic related to the North America and hope you will like it. तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जो कि बाद में जब इटालियन एक्सप्लोरर्स आए थे तब उसको उस इटालियन एक्सप्लोरर का क्या नाम था, अमेरिको वेस्पुची। तो वो जब आए थे तो इस कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका का नाम दिए। फिर वो कब आए थे, उस टाइम पे 1507 CE में। ठीक है, CE और BCE में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, कंफ्यूज मत होना। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था। क्राइस्ट एरा जब मतलब कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो चुका था। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस एक 15th सेंचुरी के सीमैन थे। उनको बताया जाता है कि वो पहले इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर दिए थे 1492 CE में, जब वो एक नया सी रूट फाइंड कर रहे थे, मतलब समुद्र के रास्ता इंडिया तक जाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे भी उससे पहले भी बहुत उस कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे यूरोपियन सीमैन्स आए थे। ठीक है, और वो लोग कौन कौन थे, जैसे कि नॉर्समैन और विकिंग्स। और वो कब आए थे, 1986 CE में। लेकिन वो लोग उसको तब तक मतलब भूल चुके थे, एक तरीके से कह सकते हैं, जब तक उसका डिस्कवरी क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं किया था। किसका डिस्कवरी, अमेरिका का, और किस नाम से, द न्यू वर्ल्ड। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब किया था, 1492 CE में। और तब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया यूनिवर्सली कि हाँ यही है न्यू वर्ल्ड या फिर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। फिर एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला के ही वो अमेरिका बनता है, पूरा अमेरिका मतलब। और ये डिस्कवरी कब हुआ, 15th सेंचुरी में। ठीक है, यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट मैकनेली और अलास्का है। लोएस्ट पॉइंट जो है वो है डेथ वैली, कैलिफोर्निया। और फिर ग्रेटेस्ट लेंथ है यहाँ का पनामा से आर्टिक आइसलैंड तक। और ग्रेटेस्ट विड्थ है इसका ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू फाउंडलैंड तक। ठीक है, अब इसका लोकेशंस, नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। और ये अबाउट ट्रायंगल शेप का लगता है, मतलब पूरा ट्रायंगल नहीं है परफेक्ट, लेकिन लगता है थोड़ा बहुत। और ये नॉर्थ में जो है आर्टिक ओशन से सराउंडेड है, और जो ईस्ट में है ये अटलांटिक ओशन से, वेस्ट में ये पैसिफिक ओशन से है, और साउथ में ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू, एक लैंड है, छोटा सा नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, जो कि है इस्थमस ऑफ पनामा। ये शायद इससे पहले हम लोग मेजर लैंड फॉर्म्स या वाटर बॉडीज़ किसी चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, स्ट्रेच क्या होता है। इन द नॉर्थ वेस्ट द बीइंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। तो अब नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, एक बेरिंग स्ट्रेट है जो इसको एशिया से सेपरेट करता है, नॉर्थ अमेरिका तक जो इसको सेपरेट करता है। ठीक है, ये जो एक वास्ट कॉन्टिनेंट है, वास्ट मतलब बड़ा, वो 7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, और 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से 175 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। और 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो एक बाउंड्री है, किसके बीच में, कनाडा और USA के बीच में एक बाउंड्री है। ठीक है, और 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो विनिपेग के पास है। और वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिका को सेंटर से डिवाइड करता है। सेंटर से मतलब डिवाइड नहीं कह सकते, एक तरह से सेंटर से वो लाइन जाता है। अब पॉलिटिकल डिविजन्स, तो नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उसमें 2 कंट्रीज़ जो हैं वो उस नॉर्थ अमेरिका का 3/4 एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। वो 2 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। ठीक है, ये दोनों जो हैं नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। कैप्रिकॉर्न और कैंसर में कंफ्यूज नहीं होना। इक्वेटर जो होता है ना बीच में, सबसे जो 2 हेमिस्फेयर में उसको डिवाइड कर देता है अर्थ को, उस इक्वेटर के ऊपर जो होता है एक लाइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उसके नॉर्थ में यानी उसके ऊपर जो है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स है। और उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो किससे पास करता है, मैक्सिको के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है।
मैक्सिको भी एक थोड़ा लार्ज कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़े से साउथ में कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत नैरो हो जाते हैं, मतलब पतले पतले हो जाते हैं। तो वो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? ग्वाटेमाला, बेलेज़ी, सॉरी क्या क्या नाम है, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर, पनामा, और ये सब जो हैं कंट्रीज़ मिला के सेंट्रल अमेरिका बनाते हैं। फिर ये ट्रॉपिकल आइसलैंड जो हैं वो होते हैं कैरिबियन सी, मतलब दोनों दोनों मतलब नॉर्थ अमेरिका के थोड़े बीच में कैरिबियन सी भी होता है ना, तो उसमें आइसलैंड भी होते हैं। और बहुत सारे आइसलैंड मिला के क्या बनाते हैं? वेस्ट इंडीज़। उसमें क्या होता है? आइसलैंड कौन कौन से हैं? क्यूबा, जैमिका, डोमिनियन रिपब्लिक, हाइटी, प्योर्टो रिको, और कुछ और अलग अलग और भी होते हैं। और जो आइसलैंड नॉर्थ में होते हैं जो वो हैं बफिन आइसलैंड, विक्टोरिया आइसलैंड, इल्समेरा आइसलैंड, जो है वो सब बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन स्नो से कवर्ड होते हैं। आखिर नॉर्थ में अंटार्कटिक साइड होते हैं थोड़े थोड़े, तो स्नो से कवर्ड तो होना है। फिर एक ग्रीनलैंड होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका का जियोग्राफिकली पार्ट है और वो डेनमार्क को बिलोंग करता है। ग्रीनलैंड जो है वो लार्ज आइसलैंड है दुनिया का। न्यू फाउंडलैंड जो है वो भी उससे भी मतलब उससे थोड़ा कम लार्ज है, और जो है वो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में है, और वो एक इम्पॉर्टेंट जगह है फ़िशिंग के लिए। फिर एक एलियंटो आइसलैंड होता है जो कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में है, और ये एक चेन की तरह होता है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के चेन की तरह होता है, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हैं और उसके कैपिटल्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। तो क्या क्या है? कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा, क्यूबा का जो है वो है हैवाना, डोमिनिकन रिपब्लिक का है सैंटो डोमिंगो, हाइटी का है पोर्टो प्रिंस, जमैका का है किंगस्टन, मैक्सिको है मैक्सिको सिटी, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का है वाशिंगटन डीसी, बेलीज़ी का है बेलमोपैन। अब वो कहाँ तक थे हम लोग? बेलोपेन। फिर कोस्टा रिका का था सैन जोस, एल सल्वाडोर का था सैन सल्वाडोर, ग्वाटेमाला का था ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास का था टैंगुसिगाल्पा, निकारागुआ का था मैंगुआ, पनामा का था पनामा सिटी। तो हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पहला है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है एक सिटी है कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट में, और वाशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है यूएसए का। ये जो है एक सिंबल है यूनिटी, हिस्ट्री और डेमोक्रेसी का। एक आर्किटेक्ट थे पायर चार्ल्स एलिफेंट, जो कि इसको प्लान किए थे, सिटी को बनाए थे और प्लान किए थे किसके लिए? पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके लिए। और उन पहले प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये सिटी जो है वो रिवर पोटोमेक के मतलब किनारे है, और वो नॉर्थ ईस्ट में है। और यहाँ पे जो सिटी के सेंटर, मतलब इस पूरे सिटी के सेंटर में एक हिल है, उस हिल पे एक यूएस कैपिटल है, और उसके साथ साथ वाइट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जेफरसन मॉन्यूमेंट, और यहाँ पे फोर्ट्स थिएटर भी है। दूसरा सिटी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो भी एक लार्ज पार्ट है जो कि 3 आइसलैंड पे बना है, मैनहट्टन, स्टैटन और लॉन्ग आइसलैंड। इसका कुछ पार्ट जो है वो मेनलैंड में भी है, और वो कौन सा कुछ पार्ट क्या है? वो न्यू जर्सी। मतलब ये चारों पार्ट मिला के न्यूयॉर्क बनते हैं। न्यूयॉर्क जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ अमेरिका का। यहाँ का जो पोर्ट है, यानी न्यूयॉर्क का जो पोर्ट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट है नॉर्थ अमेरिका का। बिजिएस्ट मतलब वहाँ बहुत सारे शिप्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका एंट्रेंस कहाँ पे? हड्सन रिवर का है, और हड्सन रिवर में भी एक फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि है लिबर्टी आइसलैंड में। एक एरी कैनल भी है जो कि न्यूयॉर्क को कनेक्ट करती है, वो कनेक्ट करती है ग्रेट लेक रेन से। न्यूयॉर्क जो है वो एक लीडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो टेक्सटाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग, शुगर रिफाइनिंग और ज्वेलरी, ये सब की भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं। ये फाइनेंशियल सेंटर भी है बहुत अच्छा, और बहुत यहाँ पे एक वर्ल्ड फेमस वॉल स्ट्रीट है। फिर यहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, न्यूयॉर्क में ही है वो हेडक्वार्टर।
चिकागो तीसरा सिटी है। चिकागो जो है वो चिकागो रिवर के ऊपर है लोकेटेड, और मतलब उसके आस ही पास। और फिर वो लेक मिशिगन से भी एंटर करता है। और वो एक फंक्शन है, मतलब वो एक लार्ज सी पोर्ट की तरह फंक्शन करता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, और वन वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल स्टेशन भी है। शिकागो जो है कभी एक, मतलब कह सकते हैं, एक अच्छा जगह था ग्रीन और मीट पैकिंग ट्रेड के लिए। और फिर बाद में ये बहुत ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी भी बन गया ग्रेट लेक रीजन का। ठीक है, लेक रीजन का बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सिटी बन गया। शिकागो के साउथ में एक बड़ा सा ऑयल रिफाइनिंग सेंटर भी है। अब हम लोग बाद में एक लॉस एंजेलो सिटी होती है। लॉस एंजेलो सिटी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ अमेरिका में, और ये ग्लोबली वेल डेवलप्ड है बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ट्रेड, मीडिया, स्पोर्ट्स और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के, मतलब वो इन सारी चीज़ों के लिए एक वेल डेवलप्ड सिटी है। और ये यहाँ पे एक पोर्ट भी है सेंट पेड्रो नाम का। हॉलीवुड जो है एक सेंटर है ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री का, वो भी यहीं पे है। और इंस्ट्रूमेंटल ग्रोथ है इस सिटी का। ठीक है, और ये जो हॉलीवुड है यहाँ का इंस्ट्रूमेंटल ग्रोथ है इस सिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिको सिटी। वो है कैपिटल है वो मैक्सिको का, और लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ अमेरिका का। ये लोकेटेड है मैक्सिको की वैली में, और यहाँ का फेमस लैंडमार्क जो है वो है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ मैक्सिको सिटी और फ्लोटिंग गार्डन, जो कि है सॉक्सिमिलिको। ठीक है, और यहाँ का एक और जो फेमस लैंडमार्क है वो है एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ओटावा जो है वो कैपिटल है कनाडा का, और ये ओटावा रिवर की बैंक तक स्प्रेड है। ये फेमस यहाँ का लैंडमार्क जो है वो रेडान कैनल है, और बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक, जैसे कि सेंट्रल चैम्बर, द कॉन्फेडरेशन स्क्वायर और द पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है कनाडा का, इसमें लार्जेस्ट इनलैंड पोर्ट है पूरी वर्ल्ड का। और ये जो है फ्रेंच सेटलमेंट से शुरू होता है, और इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं द पेरिस ऑफ कनाडा। ठीक है, इसको कभी कभी द पेरिस ऑफ कनाडा भी कहा जाता है। ये जो है जंक्शन, मतलब जो रिवर है सेंट लॉरेंस, ओटावा और द रिचेलियो, ठीक है, उस पे लोकेटेड है उसके पास। और ये जो है ग्रेटेस्ट कॉमर्शियल सिटी भी है, और इसको हम लोग दुनिया का बहुत अच्छा ग्रीन पोर्ट भी कहते हैं। और अब ये जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे लीडिंग कंटेनर पोर्ट भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे टोरंटो। टोरंटो जो है वो नॉर्थ अमेरिका का फोर्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी है। यहाँ 2.7 मिलियन पॉपुलेशन है। ये जो है कैपिटल है ओंटारियो का, और ये कनाडा कॉन्टिनेंट में है, तो कनाडा का ये इकोनॉमिक कैपिटल भी है। और ये जो है लेक ओंटारियो के नॉर्थ वेस्टर्न शोर पे लोकेटेड है। और ये जो है एक मेजर सेंटर है हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए कनाडा में। अब हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल फीचर्स। तो नॉर्थ अमेरिका के 4 मेजर फिज़िकल डिविजन्स हैं, तो चलो हम लोग एक एक करके उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला है द कैनेडियन और लॉरेंटियर शील्ड, दूसरा है वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम या फिर वेस्टर्न कॉलिडरल्स, तीसरा है ईस्टर्न हाईलैंड्स या फिर अपेलजियन माउंटेन, चौथा है सेंट्रल लोलैंड्स या फिर ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे द कैनेडियन और लॉरेंटियर शील्ड। अब पहले तो ये जो कैनेडियन या फिर लॉरेंटियर शील्ड है, ये जो है साउथ में हस्डन बे से लेकर ग्रेट लेक्स तक है, और इसमें कुछ पुराने दुनिया के हार्ड रॉक्स भी हैं। ये जो है ये शील्ड जो है वो सेमी सर्कुलर है देखने में। इसमें बहुत सारे रॉकी हील्स हैं, बहुत सारे मतलब इतने रॉकी हील्स हैं, कुछ तो इतने हैं कि 100 मीटर हाइट में है। वहाँ का जो पूरा रीज़न है वो वार्न आउट हो चुका है किसकी वजह से, आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की वजह से। जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले आइस एज आया था, तो जब आइस पिघलना शुरू हुए तो नीचे की सरफेस भी धीरे धीरे वार्न आउट हो गई इसीलिए। और इसकी वजह से जो वहाँ का हाइट था उस पूरी सरफेस का, वो 300 से 400 मीटर अबव सी लेवल हो गया। और उसमें उस लैंड में बहुत सारे हॉलो, मतलब गड्ढे और डिप्रेशंस हो गए। वो डिप्रेशंस किसकी वजह से हुए, जब आइस पिघला तो सरफेस में थोड़े गड्ढे गड्ढे हो गए आइस एज के टाइम पे। जब आइस एज ख़त्म हुआ तो ये जो डिप्रेशंस थे उसमें मेल्ट वाटर फिल हो गया, और वो बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स इस रीजन में पाए जाते हैं।
और जैसे कि हम लोग मैप पे देख सकते हैं लेक, जो 5 ग्रेट लेक्स है उसमें है लेक विनिपेग, द ग्रेट बियर लेक, द ग्रेट स्लेव लेक और लेक आथाबास्का। ये कैनेडियन शील्ड जो है वो वाटर और मिनरल दोनों में ही रिच है। इसमें बहुत सारे ओल्ड रॉक भी पाए जाते हैं और ये कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, सिल्वर और गोल्ड में भी यहाँ पे मतलब ये बहुत सारे गोल्ड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट ये सब पाए जाते हैं। तो हम लोग का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरा पार्ट वीडियो आएगा जल्दी ही। तो ये वाला वीडियो पहले एंजॉय करना और पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करना, तब दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। और कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।